सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज ये जो इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, आप उसमें मौजूद भी थे। पहले तो सर आपकी रीडिंग क्या है, अप्रोच इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, और भारत जो इक़दामात इस वक्त कर रहा है इस ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद, उसको पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है? हैदर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरे नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान के पास जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो इंडस वाटर ट्रीटी का है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क होते हुए जिसको अपनी ताकत का नशा है, वो पाकिस्तान के साथ उसको जो पानी है पाकिस्तान का वो बंद करने की कोशिश में है। और पानी जो है वो हमारी लाइफलाइन है, किसी भी सिविलाइजेशन के लिए लाइफलाइन है और क्रिटिकल है हमारी इकोनॉमी के लिए। और वो उसकी कोशिश ये है कि एक बूंद भी जो है वो पाकिस्तान तक ना पहुंचे। अब अगर हम इंटरनेशनल कवानीन के लिहाज से देखें तो ये बहुत अनजस्टिफाइबल और अनसस्टेनेबल अप्रोच है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि अपर रिपेरियन है और लो रिपेरियन है, तो इस्टेब्लिश्ड है कि लो रिपेरियन के कुछ हकूक हैं जो अपर रिपेरियन को पूरे करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि हमारा दुश्मन जो इंडिया है वो सोच के लिहाज से बहुत छोटा है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया जो विक्टिम है साइज के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी अपनी सोच के लिहाज से बहुत छोटा है। तो मोदी जो कुछ कर रहा है, जिसमें कि उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान तक पानी ना पहुंचे, इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास जाहिर है कुछ ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मनूवर एक ऑप्शन है, पाकिस्तान का लीगल मनूवर एक और ऑप्शन है जी, पाकिस्तान का मिलिट्री मनूवर जेट अनदर ऑप्शन, और पाकिस्तान का अपनी अलायंसेस का मनूवर भी एक ऑप्शन है। आज के सेमिनार में अच्छी बात ये थी कि ये इंटरनेशनल सेमिनार था। इसमें विक्टर गाओ जो कि चाइनीज स्कॉलर है वो भी स्पीकर थे जी, इसमें एक लेडी जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ वो यूएस से थी, जी, जो इसकी मास्टर ऑफ सर्मनी थी वो यूके से थी। सो आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इस सेमिनार में शामिल किया, उन्होंने आके बातचीत की। सो चाइना ने बहुत क्लियरली कहा कि इंडिया को हम एडवाइस करते हैं, मैं चाइना का नहीं कहूंगा बल्कि विक्टर गाओ ने कहा। लेकिन विक्टर गाओ जो है वो समझे जाते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट की अप्रोच से बिल्कुल करीब तरफ गुफ्तगू है। वो विक्टर गाओ ने ये कहा कि हम इंडिया को कहते हैं कि वो काम ना करो जो तुम खुद पसंद नहीं करोगे जब कोई और तुम्हारे साथ करे। बिल्कुल ठीक। तो ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि इंडिया जो है वो मिडिल रिपेरियन है, वो अपर रिपेरियन नहीं है। सबसे ऊपर चाइना है, चाइना से तिब्बतन प्लेटो से ये दरिया आ रहे हैं, और दरमियान में इंडिया है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो आयरन क्लैड है, आयरन ब्रदर्स हैं। सो अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है तो यही ऑप्शन चाइना के पास भी है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चाइना से एमिनेट करके तो वो इंडिया में जा रहा है। बिल्कुल ठीक। सो ये मेरा ख्याल है कि सेमिनार बहुत ज़रूरी था, लिटिल लेट था, काफ़ी देर बाद हुआ है। इस तरह के मल्टीपल सेमिनार्स होने चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर करवा सकें कि इंडिया का जो एक्शन है वो किसी तरीके से भी सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा सर, इसमें जो आज बातें हुई, बड़ी अहम गुफ्तगू थी। बहुत सी चीज़ें तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि जो हाथ पाकिस्तानी पानियों की तरफ बढ़ेगा हम वो हाथ काट देंगे, अगर इन डैम्स में भारत पानी बहाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर खून बहेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज इसहाक डार साहब ने भी भारतीयों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये हमारी कौमी सलामती का मसला है। तो अप्रोच तो क्लियर दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान, बेशक हम देर से इसके ऊपर अब इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं लेकिन बहरहाल कर रहे हैं। आपको लगता है सर जो इस वक्त अप्रोच, घटिया शैतानी अप्रोच भारत में बरसर इक़्तिदार है, इस अप्रोच के रहते भारत को कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको प्रेशराइज कर सकेगी? क्योंकि बहरहाल जब आप बार बार एक ही बात अपनी बेशक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप कर रहे हो, तो जो स्टेटमेंट्स भारत से आई हैं इस हवाले से, वो उनके ऊपर अब अपनी पब्लिक का भी तो प्रेशर होगा ना। अगर वो पानी खोलते हैं तो रोकेंगे, भाई तुम तो कह रहे थे हमने पानी रोक देना है, तुम पानी खोले बैठे हो पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान ने 26 में सफारती महाज पर काफ़ी कामयाबी हासिल की है। हमने ईरान का और यूएस का जो है वो MOU साइन करवाया, उनको इकट्ठे बिठाया। तो ये जो हमारी कुर्बतें अमेरिका से बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इनसे डायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहिए। इनडायरेक्ट बेनिफिट तो डेफिनेटली आएगा अगर सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं इस MOU की कॉन्सिक्वेंस में, ईरान से। तो हम
ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हमारी गैस पाइपलाइन वहाँ से फ्लो कर सकती है, हमें ऑयल जो है वो चीपर मिल सकता है, एनर्जी चीपर मिल सकती है। लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि वो ज्यादतियाँ जो पाकिस्तान के साथ हो रही हैं उनका अजाला किया जाए। और अमेरिका इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में है कि वो ये जो है इंडिया की टेल ट्विस्ट कर सकता है और उसको इस बात पे लाया जा सकता है कि एक फेयर एक्शन है और एक अनफेयर एक्शन है। हम कोई इंडिया से फेवर की तवक्को नहीं कर रहे, हम इंडिया से सिर्फ एक जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनकी पासदारी की तवक्को कर रहे हैं। रिवर डनूब जो है वो भी मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल करता है, बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं। रिवर नाइल के ऊपर अगर अपर रिपेरियन वहाँ पे डैम बनाना शुरू कर दें कि मैं नीचे वाले को पानी नहीं जाने दूंगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड में।